नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन भगत। वेलकम बैक टू अवर रियल एस्टेट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि बिल्टअप एरिया क्या होता है और आज उसका नेक्स्ट लेवल समझेंगे कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। राइट, बात करते हैं कि सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो। राइट, कारपेट एरिया आपका अपार्टमेंट का यूजुअल फ्लोर एरिया होता है। बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया प्लस वॉल्स एप्लीकेबल अटैच्ड एरिया, और सुपर बिल्टअप एरिया होता है आपका बिल्टअप एरिया प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया क्या होता है? राइट, जैसे लॉबी हो गया, आपका कॉरिडोर हो गया, स्टेयरकेस हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया और प्रोजेक्ट के अदर्स एरियाज। राइट, अब पूरा लॉबी आपने घर के अंदर तो नहीं ले जा रहे हैं, राइट, लेकिन प्रोजेक्ट में जो कॉमन एरियाज है उनका प्रोपोर्शनेट शेयर कैलकुलेशन में भी इंक्लूड हो सकता है, तो उसका ध्यान जरूर रखें। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने कारपेट एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट का है एंड बिल्टअप एरिया आपका 1200 स्क्वायर फीट का है और कॉमन एरियाज का प्रोपोर्शनेट शेयर है ना, ऐड होने के बाद सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है आपका 1500 स्क्वायर फीट। अब बिल्डर आपको बोलता है कि सर अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट का है, टेक्निकली वो सुपर बिल्टअप या सेलेबल एरिया की बात कर रहा हो, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपार्टमेंट के अंदर 1500 स्क्वायर फीट प्राइवेट यूजुअल फ्लोर स्पेस है। इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। राइट, सो बायर के लिए आपका टिप क्या है कि इसलिए प्रॉपर्टी देखते वक्त सिर्फ ये मत पूछना कि फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है, इंस्टेड ऑफ पूछो कि कारपेट एरिया कितना है। और अगर सेल्स पर्सन बिल्टअप या सेलेबल एरिया कोट कर रहा है तो पूछो इस कैलकुलेशन में एग्जैक्टली क्या इंक्लूड है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्राइस पर स्क्वायर फीट एरिया पर कैलकुलेट किया गया है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी कंपेयर करने में काफी हेल्प करेगी। राइट, तो रियल एस्टेट में जो ट्रैप माना जाता है कि मान लो दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए है आपका 1800 स्क्वायर फीट है एंड फ्लैट बी है आपका 1600 स्क्वायर फीट। और आपको लगेगा कि ऑब्वियसली 1800 स्क्वायर फीट वाला बड़ा है, लेकिन अगर फ्लैट ए का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है और फ्लैट बी का आपका कारपेट एरिया 1250 स्क्वायर फीट, तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई यहाँ पे। राइट, बड़ा एडवर्टाइज नंबर इक्वल टू नेसेसरी बड़ा यूजुअल स्पेस नहीं हो सकता। राइट, हमेशा। तो आज से एक सिंपल रूल याद रखो, कारपेट एरिया इक्वल टू एक्चुअल अपार्टमेंट स्पेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्टअप एरिया इक्वल टू कारपेट प्लस वॉल से अटैच्ड एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया होता है बिल्टअप प्लस प्रोपोर्शनेट कॉमन एरिया। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले सर 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो एक्साइटेड होने से पहले ये सवाल जरूर पूछना। राइट, सर कारपेट एरिया कितना है? बिकॉज प्रॉपर्टी बाइंग में नंबर बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। फॉलो करो फॉर मोर सिंपल रियल एस्टेट नॉलेज। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोडिंग क्या होती है ये समझेंगे, 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट 1200 स्क्वायर फीट कैसे हो जाता है, इसमें हम समझेंगे कि लोडिंग परसेंटेज एक्चुअली क्या होती है और प्रॉपर्टी कंपेयर करते हो इससे कैसे कैलकुलेट करना है। ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।